की पत्नी मणिका से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने मणिका को घर जाने की इजाजत दे दी। मृतक की पत्नी मणिका पाहवा के पिता से भी मॉडल टाउन थाना में पुलिस ने पूछताछ की है। इनके फादर का ये कहना था कि इनकी जो शादी है वो 2016 में हुई थी और उसके बाद से कुछ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड चल रहा था। 2 साल से डिवोर्स का 2 साल से ये दोनों अलग रह रहे हैं और डिवोर्स का कोई मामला भी कोर्ट में चल रहा है, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। और उनका एलिगेशन ये है कि लड़की के द्वारा इसको प्रताड़ित करने की वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड किया है। कहानी बेहद दर्दनाक। हालांकि इन तस्वीरों को देखें तो कहानी शुरुआत होती है इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ में। साल 2016 में इन दोनों की शादी होती है। उसके बाद घर परिवार में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक माहौल होता है। घर की ये तमाम तस्वीरें ये देखी जा सकती हैं। बहुत ही खुश होकर शादी और शादी से जुड़े हुए तमाम तस्वीरें पड़ती हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है। इस वक्त के साथ साथ इन दोनों के परिवारों में जिस तरह से बाकायदा तनाव होता है, लेकिन ये कहानियां, इन तस्वीरों को अगर देखा जाए, इतने खूबसूरत इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनका अंत इतना बुरा होगा। पुनीत के चेहरे पर वो तमाम खुशियां, तमाम आशाएं वो दिख रही हैं। शादी के वक्त की ये तस्वीरें हैं। परिवार के सदस्यों इस तस्वीर में दिख रहे हैं जो बेहद खुश और आनंदित नजर आ रहे हैं। लेकिन साल 2024 के अंत में जिस तरह से एक ऐसा दर्द इस पूरे परिवार को मिला है जो कभी कोई भूल नहीं सकता है। इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि परिवार के सदस्य कितने खुश रहे होंगे और अचानक साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर का जो वक्त है इस पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबब रहा। घर के तमाम जो लोग हैं जिस तरह से आज गम में डूबे हैं और गम में डूब करके आज हर कोई इस तस्वीरों को याद कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुनीत ने फांसी लगाने से पहले अपनी पत्नी मोनिका से बात की थी, जिसका ऑडियो भी सामने आया है। जो ऑडियो सामने आया उसके मुताबिक पुनीत कई दिनों से टेंशन में था और उसकी पत्नी भी उसे कई दिनों से परेशान कर रही थी। तो पुनीत का एक ऑडियो सामने आया है और उस ऑडियो से यह समझ में आ रहा है कि पुनीत कई दिनों से टेंशन में था। फांसी लगाने से पहले दरअसल पत्नी से पुनीत खुराना ने बातचीत की थी और उसी का ऑडियो अब सामने आया है। But you are not important to me now. You want divorce or not? You want divorce? तू want divorce है? तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, खींच के चाटना पड़ेगा सामने अगर आएगा तो, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, हाँ बिल्कुल, फिर तू डिजर्व करता है। जब कोर्ट में मिले तो कर लेते ना ये सब। तेरी शक्ल तेरे में इतनी लियाकत थी कि तेरे आंखें भी मिला सकता था तू मुझसे। तेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। चाटा मारने के लिए आंखें मिलाने की जरूरत नहीं। तेरा उस टाइम मन नहीं था हाथ गंदा करने का। क्या उस टाइम मन नहीं था हाथ गंदा करने का, शरीर बहुत गंदा कर। कोई बात नहीं, अगली बार कोर्ट में कर लेना। कोई बात नहीं। कोर्ट में क्या, कल आती हूँ तेरे घर। बोल। नए साल की पहली तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां एक होटल में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी के पिता और पुत्र ने मिलकर घर के ही 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। पिता और पुत्र पर सामूहिक हत्या का आरोप। मां समेत 4 बहनों की हत्या। आरोपी बेटा पुलिस के शिकंजे में। वारदात के बाद अरशद ने वीडियो बनाकर कबूला सच।
नए साल की पहली सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। नाका थाने के शरणजीत होटल में एक मां और 4 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इस वारदात का आरोप लगा है 24 साल के अरशद और उसके पिता पर। मैं इस वक्त उसी होटल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में कि ये वही होटल है, होटल शरणजीत। इसी होटल के कमरा नंबर 109 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और जो आरोपी है अरशद पुलिस के गिरफ्त में है। पिता फिलहाल फरार चल रहा है और आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद एक वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो में उसने दावा किया कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था और मोहल्ले के उसके इलाके के कुछ लोग उसको काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से वो अपने घर पे नहीं रुका हुआ था। वो पूरे अपने परिवार के साथ पहले अजमेर गया और अजमेर के बाद फिर वो लखनऊ आया। लखनऊ में आने के बाद यहाँ पर 30 तारीख को होटल शरणजीत में उसने चेक इन की। इसी होटल में उसने चेक इन की और उसके बाद बीती रात उसने वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उसने ये बताया है कि दुपट्टे की मदद से और साथ ही साथ ब्लेड से हाथों के नसों को उसने काटा है। बताया जा रहा है कि वारदात में जिन 5 लोगों की हत्या की गई उनमें मां अस्मा, 9 साल की आलिया, 16 साल की अक्सा, 18 साल की रहमीन और 19 साल की अलशिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद अरशद ने वीडियो बनाकर सच कबूल किया। ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये परिवार आगरा के कुबेरपुर इलाके का रहने वाला है। लखनऊ के होटल शरणजीत में पूरा परिवार ठहरा हुआ था। इसी होटल के कमरा नंबर 109 में वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। देखिए, आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में सारी कड़ियों को खंगाल रही है क्योंकि अरशद ने वीडियो में जिन जिन बातों का दावा किया है वो इस हत्याकांड की कहानी को कई मोड़ दे रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रावस्ती जिले के थाना हीरदत्त नगर गिरन थाना क्षेत्र में एक मदरसे के मौलाना सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग मदरसे की आड़ में नकली नोट छाप रहे थे। इनके पास से 35,000 के नकली नोट
प्रिंटर सहित नकली नोट छापने का सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस और एसओजी की टीम ने आज नकली नोट छापने का भांडाफोड़ करते हुए मदरसा जामिया नूरिया खातूना नीलबिया के संचालक सहित उसके साथियों को गिरफ्तार किया है।